साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपडेट इंफॉर्मेशन में। और मैं हूं रविंद्र रानोलिया। आज हम बात करेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में, कुछ नई अपडेट के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उनके सोल्यूशन के बारे में। तो साथियों, जो सोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, आपको जैसा कि पता है 25 सितंबर 2025 से हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। उसके लिए 2100 रुपये महिलाओं को मिलते हैं और उसके एज जो क्राइटेरिया पहले हम वीडियो बना चुके हैं, 23 से 60 साल एज होनी चाहिए, 23 से 60 साल के बीच में। पहले यह था कि गवर्नमेंट का, कि सरकार का, हरियाणा सरकार का, कि जो 18 वर्ष हैं उनसे या फिर 21 वर्ष से पैसे देने जो बेनिफिट्स है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में ये किया गया कि 23 वर्ष से शुरू हुआ। तो जो इनकम का क्राइटेरिया वो पहले 1,80,000 था, लेकिन उसको घटाकर पहले अब 1 लाख जिसकी इनकम है फैमिली आईडी में, वहां से ये शुरू किया गया। फिर 1,40,000 तक आ गई। अब 1,40,000 जिसकी इनकम है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब नई अपडेट ये है कि आने वाले टाइम में उम्मीद ये है कि 1,80,000 तक भी जाएगा ये फार्म, और जिसकी इनकम 3 लाख है उनको भी फार्म भरने के लिए मौका मिलेगा। ऐसी सूचना सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। तो साथियों, जो भी महिलाएं जिनकी भी इनकम फैमिली आईडी में 3 लाख तक की है, ऐसा हमारा मानना है कि वो अपना डोमिसाइल पहले से तैयार करवा के रखें। इसके लिए जो महिलाएं हरियाणा से बाहर की हैं और हरियाणा में शादी करके आई हुई हैं, वो अपने हस्बैंड का यानी पति का है वो डोमिसाइल बनवाकर तैयार रखें। और डोमिसाइल आपके पास पुराना डोमिसाइल न हो, 2015 के बाद का डोमिसाइल आपका चलेगा, ज्यादा ओल्ड जो है डोमिसाइल आपका नहीं चलेगा। तो साथियों, इसके लिए आप जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ रही हैं कि एज का सबसे बड़ा मैटर आ रहा है। जब आप वहां पे डोमिसाइल फिल करके या फिर आगे आधार कार्ड नंबर फिल करके, आवेदक का जो महिलाएं हैं उनका आधार कार्ड नंबर डाल के जब आप उसको डिटेल को मैच कर रहे हैं, सिस्टम मैच कर रहा है, तो वहां पे एक ऑब्जेक्शन और एक एरर आ रहा है। ऐसे इस बारे में हमारे पास कई मैसेज आ रहे हैं, कस्टमर के रिव्यू के लिए आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे आ रही हैं। तो हमें तभी पता चला इस बात का कि वहां पे ये शो कर देता है कि आपकी जो जन्म तिथि है यानी डेट ऑफ बर्थ है वो फैमिली आईडी से मैच नहीं खाती। क्योंकि मैटर क्या है कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। इस कारण यह प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको ठीक करवाएं, और उसको ठीक करवाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा उसके लिए ही हम आज बात करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है, कल ही एक नई प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई है कि जब हम डोमिसाइल का नंबर डालकर आगे उसको बढ़ रहे हैं, डिटेल को मैच कर रहे हैं, तो वहां पर ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आवेदक का जो है नाम डोमिसाइल में यानी रिहायशी प्रमाण पत्र में और फैमिली आईडी से मैच नहीं खा रहा है। यानी आपका अगर कोई स्पेलिंग मिसमैच है, डोमिसाइल पहले का बना हुआ है और फिर अब दोबारा नया डोमिसाइल आप अप्लाई करें, उसके लिए सोल्यूशन यही है कि जो फैमिली आईडी के आधार पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं। फैमिली आईडी में, आधार कार्ड में और डोमिसाइल में, तीनों में आपकी जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ और एज, जो भी हस्बैंड नेम है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी गलत या अलग होता है तो आपका आवेदन जो है फॉर्म नहीं भरा जाएगा, किसी भी तरह से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जो डोमिसाइल नए तरीके से बनवाएंगे या फिर आपकी जो आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ है वो फैमिली आईडी से मैच करवाएंगे। उसके लिए कारण क्या रहेगा, उसके लिए सबसे बड़ा जो तरीका है, आपके पास आजकल हरियाणा सरकार ने जो आधार कार्ड है उसको डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ आईडी से हटा दिया गया है। अब आपका जो आधार कार्ड है वो डेट ऑफ प्रूफ के लिए मान्य नहीं होगा। मैं हरियाणा की स्पेशली बात कर रहा हूं, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता। तो साथियों, इसके लिए 4 डॉक्यूमेंट्स सरकार ने दिए हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप एज वेरीफाई करवा सकते हो और आपकी वो डॉक्यूमेंट्स एज के लिए मान्य होंगे। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका रहेगा जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ, माता या पिता का नाम ठीक है और आपका खुद का नाम ठीक है तो उसकी रिक्वेस्ट आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर डलवा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। दूसरा, इसमें ऑप्शन दिया है मैट्रिक जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, यानी डीएमसी है या फिर आपके सेल्सियस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, आपके पास डीएमसी नहीं है, आपने कोई 2, 4 या 5 कक्षा पढ़कर स्कूल छोड़ दिया है, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी ही है,
तो उसको भी आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं। वो आपका जो प्रूफ है वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मान्य होगा। इसके लिए भी आप सीएससी पर जाकर रिक्वेस्ट डलवाएंगे और फिर उसके बाद आप जो आपका तहसील में करेंट डिपार्टमेंट है, जो एडीसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, वहां पर आप जाकर इसको वेरीफाई करवाएंगे। तीसरा ये है कि इसके अंदर पासपोर्ट का है और चौथा इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है वोटर कार्ड का। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आपके पास वोट कार्ड होना चाहिए, लेकिन वोट कार्ड सभी के पास होता है। वोट कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं होती, यानी ईयर ऑफ बर्थ ऑफ ईयर होता है। उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो पहले पहचान पत्र के अंदर वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद वेरीफाई करवाने के बाद आप उसको फैमिली आईडी में रिक्वेस्ट के लिए डालेंगे। फिर आप करेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे और एडीसी डिपार्टमेंट से उसको कंफर्म करवाएंगे। ये ऑप्शन जो है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। और ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आप जब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर रहे हैं तब उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसके बाद अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मेरा एक एडवाइस है, मेरा एक सजेशन है कि आप क्या करेंगे, पासपोर्ट आप बनवाएं। पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे, पासपोर्ट के लिए आपको किसी भी जन्म बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, एसएलसी की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड और वोट कार्ड या फिर पैन कार्ड या राशन कार्ड ये भी चलेंगे। उसके आधार पर आप अपना पासपोर्ट बनवाएं और उस पासपोर्ट के बेस पर आप अपनी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ को ठीक करवाएं। अन्यथा इसके अलावा 4 डॉक्यूमेंट्स के अलावा फैमिली आईडी में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करवा सको, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।